अगर आप सोचते हैं कि खेती सिर्फ खेतों में होती है, तो बरेली के रामवीर सिंह आपको एक नया सच दिखाने आए हैं। ये कहानी है उस सोच की जिसने एक आम घर को बना दिया हाइड्रोपोनिक फार्म हाउस। मिट्टी नहीं, बस तकनीक और संकल्प से उग रही है ताज़ा हरी सब्जियां। छत और बालकनी से निकल रहा है साफ रसायन मुक्त भोजन का संदेश। यहाँ पीवीसी पाइपों में उगती हैं लौकी, टमाटर, ब्रोकली, शिमला मिर्च और भी बहुत कुछ। न मिट्टी की जरूरत, न कीटनाशक, सिर्फ पोषक तत्वों से भरा पानी। आज रामवीर सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उगा रहे हैं। जहां 35 लोगों को स्थायी रोजगार मिल चुका है। बरेली ही नहीं, आसपास के जिलों के लोग भी उनसे सीख रहे हैं। रामवीर कहते हैं इस खेती की शुरुआत महंगी नहीं है। रामवीर बताते हैं हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत कोई बड़ा खर्च नहीं है। सिर्फ 40-50 हजार में अपनी छत या बालकनी में आप भी उगा सकते हैं ताज़ा सब्जियां। 100 पौधों के बेसिक सेटअप के लिए चाहिए बस 12,000 रुपए। बाकी जरूरत है बस सोच की और कुछ समय की। रामवीर का सपना है हर छत हो हरी, हर थाली में हो ताज़ा और रसायन मुक्त भोजन। वो कहते हैं खेती अब सिर्फ गांव की नहीं रही, अब शहर की छतें भी हरियाली से भर सकती हैं। ये ग्रो बैग हैं, ये सिस्टम हम लोगों ने सेटअप ग्रो बैग इनके प्लांट की रूट ज़रा बड़ी हो जाती है। और क्या प्रॉपर एरिएशन, बहुत सारे प्लांट उसमें एरिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। एयर प्रॉपर नहीं मिल पाती, मुझे पाइप में थोड़ा गर्म हो जाती है, पानी हीट हो गया, इसमें एरिएशन ये ग्रो बैग सिस्टम निकाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरवी सिंह है। आज भी आप खेती कर रहे हैं, किस तरह की खेती है और क्या फायदे हैं इससे, और जिस समय जैसे हालात में केमिकल वगैरह वाली खेती उसके क्या नुकसान है? क्योंकि जो हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं उसको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बोलते हैं। जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक जो है ग्रीक वर्ड है। हाइड्रो मीन्स जो है पानी, पोनिक मीन्स का जो पानी में जो कार्य किया जाता है उसे हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। और जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग मतलब पानी में जो खेती की जाए इसलिए उसको हाइड्रोपोनिक फार्मिंग बोलते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है खेती, इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती, सॉइललेस फार्मिंग होती है। एक मीडिया का इसमें यूज करता है, जो मीडिया जहाँ पे जिस तरीके से मीडिया में सिर्फ प्लांट को लगा दिया जाता है, उसके बाद में जो हमारी बॉडी को 16 न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, कॉपर, बोरान, मैग्नीज, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए 16 न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए, वही प्लांट को चाहिए होते हैं असलियत में। तो वो सारे न्यूट्रिएंट पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनको पानी में घोल दिया जाता है। तो उस घोल को पानी जो प्लांट है उनकी रूट्स के नीचे से गुजारा जाता है, या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, या जैसे जैसे सिस्टम है, जैसे एनएफटी है, डीएफटी है, ग्रो बैग है, बकेट सिस्टम है, उन सारे सिस्टम अलग अलग तरीके के प्लांट लगते हैं। वो प्लांट जो न्यूट्रिशन वाला पानी है तो उसके नीचे से गुजारा जाता है उसको प्लांट को ग्रोथ के लिए। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है उस हिसाब से न्यूट्रिएंट को चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम। इस फार्मिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको कहीं भी आप कर सकते हैं। इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं, रेगिस्तान में भी कर सकते हैं, पहाड़ में भी कर सकते हैं, यानी आपको फर्टाइल उपजाऊ जमीन की जरूरत नहीं है। दूसरी, इसको आप मल्टी लेयर कर सकते हैं। जैसे आप जमीन पे एक लेयर में सिर्फ फार्मिंग कर सकते हैं, इसको आप मल्टी लेयर कर सकते हैं, 2, 3, 4 लेयर में भी कर सकते हैं। और आप इसको जो है पेस्टिसाइड फ्री भी रख सकते हैं, क्योंकि जमीन में अगर आप पेस्टिसाइड खुद नहीं डाल रहे हैं तो पानी के बहाने, हवा के बहाने, किसी न किसी बहाने जमीन में पेस्टिसाइड दूसरे खेत से या दूसरे पड़ोसी खेत से आ जाता है। इसमें पेस्टिसाइड अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आपके पास पेस्टिसाइड फ्री भी एक तरीके से पूरी इसमें क्रॉप होती है। दूसरा क्या है कि इस क्रॉप में को जो है मॉडर्न फार्मिंग भी कहते हैं, कि जिनके पास जमीन नहीं है और वो लोग भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि जी लीफी वेजिटेबल जो है इसमें इतने इजी ग्रोइंग होते हैं, और खासकर जो है हम लोग पेस्टिसाइड वाली जो सब्जियां खाते हैं उसमें लीफी वेजिटेबल सबसे ज्यादा हानिकारक है। क्योंकि लीफी वेजिटेबल अगर पेस्टिसाइड आज इस तरह किया गया तो कल हमें काट के दे दिया गया, तो हमने सीधे पेस्टिसाइड खा लिया। तो पेस्टिसाइड इतने खतरनाक पेस्टिसाइड आ रहे हैं जिनसे आदमी को तमाम तरीके की बीमारियां हो रही हैं, लिवर सिरोसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तमाम बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए भी ये फार्मिंग बहुत ही उपयोगी है। जी, किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? किसानों से हम यही कहना चाहेंगे जिनके पास उपजाऊ जमीन नहीं है, या जिनके पास नीचे हल्दी या चक्की के रूट वाली नीचे जमीन जड़ों वाली क्रॉप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो मल्टी लेयर में ग्रो बैग सिस्टम से, बहुत ही चीप एंड सस्ता ग्रो बैग सिस्टम है, उस ग्रो बैग सिस्टम से या सिस्टम से वो और भी सब्जियां ऊपर कर सकते हैं, जिससे वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। नीचे वाली क्रॉप में उनको मिलेगी, फसल जो मिल रही है, ऊपर जो है वो या साइडों में या इधर उधर से ही वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस तरीके की
फार्मिंग कर सकते हैं। प्लस जो युवा हैं हमारे फार्मर जो बहुत सारी फार्मिंग से भाग रहे हैं, उनसे हम कहेंगे हमारे फार्म का आप विजिट करें, क्योंकि हमने जो फार्म डेवलप किए हैं वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कम इको टूरिज्म के मॉडल बनाए हैं। जिन किसान भाइयों के पास किसी मेट्रो सिटी के पास है, उसके पास उनके पास जमीन है,